हेलो सो नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। जी हाँ, नेशनल लोक अदालत। जो नेशनल लोक अदालत साल में 4 बार लगती है और 2023 की पहली लोक अदालत आपकी 11 फरवरी 2023 को लगने वाली है। जी हाँ, 11 फरवरी 2023 को जो लोक अदालत लगने वाली है उसमें आप क्या क्या करा सकते हैं। हालांकि मैं आपको आगे चार जो लोक अदालत लगने वाली हैं, साल में 4 लगती हैं, मैं चारों के आपको डेट बताने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं इस लोक अदालत में आपको किस तरीके से फायदा उठाना है। देखिए, इसमें सबसे पहला जो आपने थंबनेल में देखा होगा लोन के बारे में। जो लोग लोन अभी तक अदा नहीं कर पा रहे या उनका काफी समय हो गया है और वो लोन अदा नहीं कर पाए, उन पर जो है चाहे क्रेडिट कार्ड का बिल हो, चाहे लोन हो, कि किसी प्रकार का भी लोन हो, वो ब्याज पर ब्याज लगाते हुए बैंक वालों ने इतना ज्यादा कर दिया है कि आप दे नहीं पा रहे हैं। तो अपने केस को आप लोक अदालत ले जा सकते हैं। लोक अदालत में जाने के बाद में लोक अदालत तभी जा सकते हैं जब दोनों पक्ष वहां पर अपनी बात रखने को तैयार हो, दोनों पक्ष मान्य है कि हाँ, हम अपनी बात को लोक अदालत में फैसला करवा लेंगे। वहां पर जाने के बाद में आप लोक अदालत जाएंगे और अपना फैसला कराएंगे। यहां पर मैंने आपको बताया है कि आप 80% तक अपना लोन माफ करा सकते हैं। देखिए, आप 80% तक कौन सा लोन माफ करा सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए, आपने जो लोन लिया है, जो आपने मूल राशि ली है, वो तो आपको देना ही देना है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब रही इसके बाद जैसे समय अवधि बढ़ने के अनुसार आपके पास लोन पर ब्याज बढ़ता बढ़ता इतना ज्यादा हो गया कि आप नहीं दे सकते, तो आप जो ब्याज है उसका 80% तक आप माफ करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जब वहां फैसला किया जाएगा, माननीय जज के द्वारा फैसला किया जाता है, तो वहां पर आप जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बैठते हैं वहां पर तो वहां पर जब आपकी बात कही जाएगी तो वहां आप ये बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। यानी कि जितना पैसा आपने मूल लिया वो आपको देना ही देना है। उसका जो आपका इंटरेस्ट लगा है, इंटरेस्ट का 80% तक बार्गेनिंग करके आप अपना जो है लोन को माफ करा सकते हैं। लेकिन आपको कितना कम कराना है, आपको कितना बताना है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, कि आपने कितना लोन लिया है, किस विषय का लोन लिया है, किस पर्पज से लोन लिया है, वो सब आपको वहां प्रारूप रखने पड़ेंगे कि आपने लोन क्यों नहीं दिया। लेकिन इस प्रकार के जब आप लोन अपना माफ कराते हैं तो लोन माफ को सेटलमेंट कहलाता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक बार सेटलमेंट करा लेता है, इसका मतलब होता है वो अपना आगे भविष्य में लोन लेने का अधिकार खो देता है। वो किसी भी रूप में किसी प्रकार से अगला लोन नहीं ले सकता। इसलिए अगर आप इस प्रक्रिया में जा रहे हैं तो सोच समझ के जाइएगा, अपना लोन माफ कराना है या आपको पूरा लोन भरना है। यदि आगे भविष्य में आपको कभी लोन लेना है तो आप जो भी पेमेंट है उसको फुल पेमेंट करेंगे, तभी आपका बैंक में आगे लोन हो पाएगा, अन्यथा लोन नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे कंडीशनें होती हैं जो पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उनको लोक अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए और अपने लोन को माफ करा लेना चाहिए। इसके साथ साथ आप वहां और क्या काम कर सकते हैं। आपके जो भी झगड़े हैं, जो भी छोटे मोटे झगड़े हैं, उनको लोक अदालत ले जाया जा सकता है। जमीन का विवाद है उसको लोक अदालत ले जाया जा सकता है। और सबसे मेन जो होता है लोक अदालत में, आपका ट्रैफिक चालान को लेकर के होता है। ट्रैफिक में आप जा रहे हैं गाड़ी से, अब तो जगह जगह कैमरे लग गए हैं, तो कैमरे से आपकी गाड़ी कैप्चर हो जाती है। आपने हेलमेट लगाया है कि नहीं लगाया है, आपने आपके नंबर प्लेट में क्या है, मतलब तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो अपने आप जो है चालान हो जाता है और नोटिस आपके पास आ जाती है, लिस्ट आपके पास आ जाती है। अगर आपका बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है तो बात दूसरी है, और नहीं कटता है, जैसे अब किसी आप गए चौराहे क्रॉस किया, रेड लाइट क्रॉस किया और वहां के आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने रोक लिया, तो वो चालान आपका नहीं, वो आपको पैसा वहां तुरंत देना पड़ेगा, उसका चालान आपका जो माफ नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको लोक अदालत नहीं जाना। लेकिन जो आप कहीं गए हैं और अपने आप लोक अदालत अपने आप जो चालान कट गया, उसको आप वहां जाके माफ करा सकते हैं। उसमें भी आपका जैसे मान लिया आपका हेलमेट पे हो गया और कुछ देख करके 1500 का चालान आया या 2000 का चालान आया, तो इसको आप जब सबमिट करेंगे तो आपका लगभग लगभग आधे पैसे में ये कंप्लीट हो जाता है, आधे पैसे में हो जाता है। लेकिन कौन से चालान आपके नहीं हो पाते हैं, इसमें नहीं आप इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं माफ करा सकते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कोर्ट भेज दिए गए हैं। जैसे आपका चालान हुआ और 2 वर्ष तक आपने चालान को नहीं छुड़ाया, तो उसके बाद क्या करता है ट्रैफिक विभाग, उसको कोर्ट भेज देता है। और कोर्ट भेजने के बाद में वो चालान आप नहीं छुड़ा सकते। लेकिन अभी जो ट्रैफिक के पास है वो चालान आप छुड़ा सकते हैं। तो आने वाले समय में 4 लोक अदालत लगने वाली हैं। हर साल 4 लगती हैं। पहली जो आपकी लगने वाली है वो आपकी 11 फरवरी को लगने वाली है और दूसरी जो लोक अदालत लगने वाली है वो 13 मई को लगने वाली है। जी हाँ, इसके बाद आपका सितंबर और दिसंबर दोनों 9 सितंबर और 9 दिसंबर को लगने वाली हैं। साल में 4 बार लोक अदालत है और 2023 की ये पहली लोक अदालत है 11 फरवरी को। अब आप अपना जो ट्रैफिक चालान कैसे क्लियर कराएंगे, तो ट्रैफिक चालान लोक अदालत लगने से 3 दिन पहले जो ट्रैफिक वेबसाइट है उस पर
एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें आपको चालान अपना सबमिट करना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, 8 तारीख यानी कल है 8 तारीख, कल आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपना चालान निकलवा सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और ले करके लोक अदालत में उपस्थित हो सकते हैं और वहां अपना कम से कम करवा करके अपना पैसा जमा कर सकते हैं और चालान कटवा सकते हैं। क्लियर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम हमारी कोई बात समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट्स करें, मैं आपका उसमें कमेंट में जवाब दूंगा, नहीं तो एक अगला वीडियो बनाकर हम आपके जो भी प्रश्न होंगे उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।